दोस्तों, नेतृत्व केवल निर्देश देने का नाम नहीं है। नेतृत्व केवल किसी पद पर बैठने का नाम नहीं है। नेतृत्व एक मानसिकता है, नेतृत्व एक वृत्ति है और सबसे बढ़कर नेतृत्व एक आंतरिक अनुशासन है। एक सच्चा नेता समझता है कि उसके द्वारा बोले गए शब्द केवल हवा में खो नहीं जाते। वे किसी के मन में प्रवेश करते हैं, वे किसी की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, वे किसी की ऊर्जा को बदल देते हैं और कभी कभी वे पूरी टीम की दिशा बदल सकते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है बेकार बातें, अनावश्यक चर्चाएं, बिना उद्देश्य की आलोचना, पीछे से बातें करना, हर समय गलतियां निकालना और ऐसे शब्द जो धीरे धीरे लोगों को विजन से दूर ले जाएं। नेतृत्व में सबसे पहली चीज जो आपको बचानी सीखनी चाहिए वो है अपनी वाणी, क्योंकि एक नेता को उसकी आवाज की ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके शब्दों की गहराई से याद रखा जाता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से कर्म प्रधान होते हैं। वे कम बोलते हैं, वे अधिक करते हैं, वे केवल समस्या नहीं बताते, वे समाधान लेकर आते हैं, वे शिकायत नहीं करते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी विजन को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन फिर एक दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, आलोचनात्मक लोग। ये आपको हर जगह मिलेंगे, आपके कार्यस्थल में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके सामाजिक दायरे में। और उनकी पहचान क्या है? वे हमेशा दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं। वे योगदान बहुत कम देते हैं, लेकिन आलोचना लगातार करते रहते हैं। वे कहते हैं, ये कभी काम नहीं करेगा, यह विचार गलत है, यह व्यवहारिक नहीं है, तुम असफल हो जाओगे, ये पहले भी किसी ने किया था। और सबसे खतरनाक बात यह है, वे स्वयं कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बना रहा है उसकी ऊर्जा आसानी से कम कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग सीमाओं में ही सहज महसूस करते हैं और जब वे किसी को विजन के साथ आगे बढ़ते देखते हैं तो उनकी अपनी असुरक्षा सामने आने लगती है, उनका डर दिखाई देने लगता है और फिर शुरू होती है फुसफुसाहट, नकारात्मकता, भ्रम और संदेह। एक नेता को एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, हर आलोचना हानिकारक नहीं होती, लेकिन हर आलोचक उपयोगी भी नहीं होता। कुछ लोग फीडबैक इसलिए देते हैं क्योंकि वे वास्तव में आपकी प्रगति चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि वे आपकी उन्नति सहन नहीं कर पाते। नेतृत्व का एक गहरा नियम है, हर आवाज को समान महत्व मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके मिशन को नहीं समझ सकता, हर व्यक्ति आपकी दृष्टि नहीं देख सकता, हर व्यक्ति आपके उद्देश्य को महसूस नहीं कर सकता। कुछ लोग केवल वही देखते हैं जो बाहर दिखाई देता है। वे आपका त्याग नहीं देखते, वे आपकी जागी हुई रातें नहीं देखते, वे आपका आंतरिक संघर्ष नहीं देखते, वे वो भार नहीं देखते जो आप चुपचाप उठा रहे होते हैं। वे केवल राय देते हैं और यदि एक नेता हर राय को अपने साथ लेकर चलने लगे तो वो अंततः अपनी दिशा खो देता है। एक नेता को पहचानना सीखना चाहिए, कौन समर्थक है, कौन केवल देखने वाला है, कौन आलोचक है और कौन शांत रहकर नुकसान पहुंचाने वाला है। शांत रहकर नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? वो जो सामने मुस्कुराता है लेकिन पीछे आपकी विश्वसनीयता कम करता है। वो जो मीटिंग में चुप रहता है लेकिन बाद में संदेह पैदा करता है। वो जो खुलकर विरोध नहीं करता लेकिन धीरे धीरे भ्रम फैलाता है। वो जो सीधे विजन पर हमला नहीं करता लेकिन उसके आसपास के विश्वास को कमजोर कर देता है। ऐसे लोग जीवन और व्यवसाय का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हर व्यवसाय बाहरी प्रतिस्पर्धा से नहीं टूटता। कुछ व्यवसाय अंदर की विषाक्तता से टूटते हैं, गॉसिप से, भ्रम से, गलतफहमी से, लापरवाह शब्दों से। इसीलिए एक नेता को अपने वातावरण की रक्षा करना सीखना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व केवल स्ट्रैटेजी नहीं है, नेतृत्व ये भी है ऊर्जा की रक्षा करना। क्योंकि हर विजन पहले ऊर्जा में जन्म लेता है, फिर वास्तविकता में बनता है। और यदि टीम की ऊर्जा कमजोर हो जाए तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी असफल हो सकती है। इसलिए हर नेता को 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, बोलने से पहले सोचे, बोलने से पहले स्वयं से पूछें, क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह उपयोगी है? यदि नहीं तो मत कहिए, क्योंकि कभी कभी मौन ही बुद्धिमत्ता है। दूसरी, आलोचकों को पहचानना सीखें। हर असहमति रखने वाला आपका शत्रु नहीं होता, लेकिन हर सहमत व्यक्ति आपका साथी भी नहीं होता। निरीक्षण नेतृत्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। केवल लोगों के शब्द मत सुनिए, उनके व्यवहार के पैटर्न को देखिए। तीसरी, अपने विजन की रक्षा करें। हर विजन शुरुआत में नाजुक होता है, वो एक बीज की तरह होता है और हर बीज को सुरक्षा चाहिए। अपना सपना हर किसी से साझा मत कीजिए। कुछ लोग उसे सींचेंगे, कुछ लोग उसे पोषण देंगे, लेकिन कुछ लोग उसे बढ़ने से पहले ही नष्ट कर देंगे।
नेतृत्व की परिपक्वता का अर्थ है ये जानना किसे निकट आने देना है और किससे दूरी रखनी है। एक नेता भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील नहीं हो सकता। एक नेता हर बात का उत्तर नहीं देता। एक नेता हर राय के सामने स्वयं को सही साबित नहीं करता, क्योंकि एक बुद्धिमान नेता समझता है हर लड़ाई आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होती। कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती है, कुछ लोग स्पष्टीकरण के योग्य नहीं होते, और कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करें तो केंद्रित रहिए। जब लोग भ्रम फैलाएं तो स्पष्टता बनिए। जब लोग शोर पैदा करें तो अनुशासन बनिए। जब लोग विजन पर प्रश्न उठाएं तो प्रतिबद्धता बनिए। यही नेतृत्व है। हमेशा याद रखिए, जो लोग केवल गलतियां देखते हैं वे अक्सर कुछ सार्थक बना नहीं पाते, क्योंकि निर्माण के लिए साहस चाहिए। आलोचना आसान है, तोड़ना आसान है, बनाना कठिन है, बोलना आसान है, विजन कठिन है। एक नेता निर्माता होता है और अनुयायी अक्सर केवल टिप्पणीकार बन जाते हैं। और जीवन में आपको तय करना है, क्या आप निर्माण करना चाहते हैं या केवल टिप्पणी करना चाहते हैं। जीवन और व्यवसाय में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विजन को लापरवाह लोगों के शोर से बचा सके, क्योंकि कई सपने असफलता से नहीं मरते, वे लगातार नकारात्मकता से मरते हैं। इसलिए सुरक्षित रखिए अपने शब्दों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी टीम को और अपने विजन को, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ है केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ आगे बढ़ना। और यह याद रखिए, बेकार बातें लोगों को मजबूत नहीं करती, वे धीरे धीरे विजन को नष्ट कर देती हैं। एक सच्चा नेता बोलने से पहले सोचता है, विश्वास करने से पहले निरीक्षण करता है और सुनते हुए भी अपनी दिशा नहीं खोता। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।